अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आज हम बात करेंगे सुबह की पैगाम अहले इस्लाम के नाम पार्ट 4 में कि तकब्बुर से इंसान बचे और क्यों बचे, वो भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो जो हजरात भी जुड़ रहे हों जुड़ जाएं और जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि अगर कोई बात अल्लाह तबारक व ताला ज़बान से निकलवा दे अच्छी, तो हो सकता है किसी के दिल पे असर कर जाए और ये वीडियो जो हम और आप देख रहे हैं किसी के काम आ जाए। बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम में कहता है, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़ वलन तबलुगल जिबाल तूला। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो जो भाई लोग जुड़ रहे हैं वो वीडियो को शेयर करते रहें और दूसरों तक पहुंचाते रहें, ताकि तमाम लोगों का भला हो सके। सबसे पहली बात कि अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया है, फिर इसी मिट्टी में इंसान को मिल जाना है और फिर इसी मिट्टी में दफन होकर खाक में मिल जाना है। कुरान करीम कहता है, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, के इंसान हमने इसी खाक से तुम्हें बनाया है, फिर हम तुम्हें इसी में लौटा देंगे। लेकिन फिर भी इंसान तकब्बुर, इनाद और सरकशी में मुब्तला है और वो अपने आप को बहुत बड़ा सेठ समझ लेता है। अल्लाह तबारक व ताला चंद पैसे उसे दे देता है तो वो यूं समझता है कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। हालांकि ये बात गलत है। क्या गुमान है इंसान का। इंसान मिट्टी से बना है, फिर से मिट्टी हो जाएगा। तो इंसान को तकब्बुर नहीं करनी चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला बयान करता है कि तकब्बुर इंसान क्यों करता है। उसकी दो वजह अल्लाह ने बयान फरमाई है कि या तो इंसान तकब्बुर इसलिए करता है ताकि वो दुनिया में बड़ा बन सके और जमीन में वो बड़ा बन सके। अल्लाह ने कहा, इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़, अगर तुम ये चाहते हो कि हम इतने भारी भरकम इंसान बन जाए कि दुनिया हमसे डरे और जमीन पे हम लात मारे तो जमीन फट जाए, तो अल्लाह कहता है लन तखरिक़ल अर्ज़, कि तुम जमीन को फाड़ नहीं सकते। चाहे तुम कितने भी बड़े दबंग बन जाओ, इंसान बन जाओ इस दुनिया के अंदर, तुम्हारी छाप दुनिया में छोड़ दी जाए, लोग बड़े ही आपको लोग समझते हो कि बड़ा दबंग इंसान है, तब भी तुम अगर चाहो कि जमीन को लात मार के तुम दबा दो, लन तखरिक़ल अर्ज़, तो जमीन नहीं फाड़ सकते। वलन तबलुगल जिबाल तूला, और अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी कद बहुत ऊंची हो जाएगी, तो सुन लो कि तुम्हारी हकीकत यह है कि तुमसे अच्छे तो क्या हैं, पहाड़ हैं, कि पहाड़ से भी तुम ऊंचे नहीं हो सकते। तुम कितने ही भी बुलंद हो जाओ, कितने भी आला हो जाओ, तुम अगर ये सोच रहे हो कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, ऊंचा हो जाऊंगा, मेरा मकाम ऊंचा हो जाएगा, तो तुम दुनिया में कितना भी कुछ कर लो, नाक रगड़ लो, वलन तबलुगल जिबाल तूला, कि वो पहाड़ जो बेजान है ना, जिसको हमने बेजान बनाया है, उससे ऊंचा तो नहीं जा सकते। यानी कि अल्लाह तबारक व ताला ने यह बताया कि तुम्हारी हैसियत एक बेजान से भी चीज से भी ज्यादा नहीं है। तुम अगर यह समझते हो कि बहुत ऊंचाई पे चले जाओगे तो नहीं जा सकते मेरे भाई। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से बनाया है और अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए बनाया है, और बंदगी इसी में है कि अपने आप को झुका कर रखे इंसान, कि हमारी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, बस जो अल्लाह ने दे दिया है वो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें दिया है। बस हमें खिदमत करने के लिए मखलूक को दिया है, इसलिए नहीं दिया कि हम तकब्बुर और इनाद करें। अगर अल्लाह ने पैसे दे दिए, गाड़ी दे दिए, बंगला दे दिया, तो तकब्बुर नहीं आनी चाहिए। अगर तकब्बुर आएगा तो अल्लाह फिर छीन लेगा। क्यों? और तकब्बुर इसलिए भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला की ये सिफत है, और अगर तकब्बुर इंसान करता है तो गोया अल्लाह सुब्हानहू व ताला से वो टकरा रहा है, और गोया कि वो अल्लाह सुब्हानहू व ताला से ये कह रहा है कि मैं आपके साथ सिफत में बराबर हूँ, माअज़ल्लाह। जी हाँ। क्यों? इसलिए कि हदीस में आता है कि अल्लाह फरमाता है कि अल किब्रिया रिदाई, कि अल्लाह कहता है कि तकब्बुर करना, बड़ाई, ये तो मेरी चादर है।
और फिर फरमाता है कि जो इस चादर को ओढ़ना चाहता है तो गोया कि वो मेरी चादर को छीनना चाहता है। हमसे और आपसे कोई इंसान हमारा सामान छीने तो हम उसे नहीं छोड़ते, तो वो अल्लाह जो सुपर पावर है, जो सारी दुनिया, सारी कायनात, सारी मखलूक को चला रहा है, हम अगर उसकी चादर को छीनना चाहें तो वो अल्लाह कैसे बख्शेगा। तो अल किबरिया और रिदाई, अल्लाह कहता है कि बड़ाई, किबरियाई, तकब्बुर ये तो हमारी सिफत है, ये मेरी चादर है। अगर कोई इसे फाड़ने की कोशिश करेगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे हलाक कर देगा। इसलिए तकब्बुर करने से, इनाद करने से, अपने आप को बड़ा समझने से बहुत परहेज करनी चाहिए। बस शुक्र करें कि अल्लाह ने हमें दे दिया है, जो कुछ दिया है वो अल्लाह का दिया हुआ है। बस हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह के। ऐसा नहीं कि हमने अगर कमा लिया करोड़ों रुपए तो बड़े मालदार हो गए, हम तो किसी को भी दबा सकते हैं, जुल्म सितम कर सकते हैं, जबर कर सकते हैं। नहीं मेरे भाई, इसलिए अल्लाह ने आपको बड़ा नहीं बनाया। जो भाई जुड़े हुए हैं वीडियो को शेयर करते रहें। तो तकब्बुर बहुत बुरी चीज़ है, इंसान को हलाक व बर्बाद कर देता है और इंसानों के दिल में उसकी बुराई पैदा कर देता है। कि जब इंसान तकब्बुर करता है तो जाहिर सी बात है कि तकब्बुर करेगा तो किसी न किसी को छोटा समझेगा। और अक्सर आज देखें कि हर कोई तकब्बुर में मुब्तला है, हर कोई किसी को अपने से छोटा समझ रहा है। तो छोटा किसी को ना समझे, किसको मालूम कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कौन बड़ा है। यार हमें जो माल मिल रहा है वो तो अल्लाह दे रहा है। अगर बंगला दे रखा है, कोठी दे रखा है, तो ये तो अल्लाह ने हमें दे रखा है। वरना हमारे हाथ में तो हमारा जीना मरना भी नहीं है। हमारे हाथ में तो ये भी नहीं कि हम सो जाएं अपनी मर्जी से, उठ जाएं अपनी मर्जी से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह ज़ुमर में तकरीबन कहता है, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा फ़यम्सिकुल्लती क़ज़ा अलैहिल मौत व युरसिलुल उख़रा, कि अल्लाह तबारक व तआला जब इंसान सो जाता है, फ़यम्सिकुल्लती क़ज़ा अलैहिल मौत, तो अल्लाह जिसकी मौत लिख देता है उसको, उसकी रूह को क्या करता है, कब्ज़ कर लेता है, वहीं रख लेता है, रोक लेता है। अब सोच सकते हो कि कोई इंसान सोचा हो कि हम सुबह उठेंगे, हम करोड़पति हैं, ये लाख रुपए उधर लगाएंगे, वो लाख रुपए उधर लगाएंगे, करोड़ों रुपए कमा लेंगे। लेकिन अल्लाह क्या कर रहा है कि मर्जी तुम्हारी नहीं चलेगी, मर्जी अल्लाह की चलेगी। अल्लाह जब चाहेगा यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा, कि मौत का वक्त आ गया, तुम्हारी मर्जी नहीं, तुम्हारी तो मर्जी नींद में भी नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से उठ जाओ, नहीं, बल्कि अल्लाह चाहेगा बस पकड़ लेगा, खत्म कहानी। वह तुम्हारी रूह रात में गई, वह अल्लाह उसे रोक लिया, वयुरसिलुल उख़रा, और जब अल्लाह चाहता है कि इसको नई मौत देनी है तो अल्लाह वापस कर देता है। तो ये हमारा सोकर उठना, सोना, ये भी तो खुद हमारे हाथ में नहीं है। हम अपनी मर्जी से सो नहीं सकते, अपनी मर्जी से उठ नहीं सकते, तो तकब्बुर किस बात की कि हम बहुत बड़े इंसान हैं और हम किसी को भी डरा धमका सकते हैं, किसी पर भी जुल्म कर सकते हैं। ये तकब्बुर नहीं होनी चाहिए। अरे इंसान के तो ये हकीकत है कि जब पैदा हुआ इंसान तो खुद से वो नहा नहीं सकता था, और जब भी मर रहा है तब भी वो इंसान खुद से नहाने के काबिल नहीं होता है। तो इंसान की तो ये हकीकत है। तो इंसान को तकब्बुर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अल्लाह हम सब को तकब्बुर से बचाए और हम सब को इन सब बुराइयों से महफूज रखे। आज के लिए बस इतना ही। ये सुबह का पैगाम छोटा सा था। ये पैगाम आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये प्रोग्राम जो मैं सुबह सुबह करता हूँ, ये टाइम बिल्कुल मुनासिब है, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि जो लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं वो कुछ फैज़याब हुआ करें। माशाअल्लाह, कौन है? मोहम्मद अब्दुल्ला, जज़ाकल्लाह भाई, माशाअल्लाह लिख रहे हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह तमाम लोगों का। और वो तमाम लोग जो हमारे पेज के साथ जुड़े हुए हैं या अभी जुड़े हुए हैं, उन तमाम का शुक्रिया। और तमाम लोग जो अभी जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये सब चीज़ें जो हमारे अंदर आती जा रही हैं वो सब चीज़ें ख़त्म हो सकें। आज हम लोग दो चार पैसे कमा लेते हैं तो बेचारे जो गरीब तबके के लोग हैं उसे हम हकीर समझने लग जाते हैं। ये बात गलत है। अल्लाह ने तो कह दिया है ना, वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। तो कोई भाई कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। 1-2 मिनट मैं टाइम दूंगा, अभी 2 मिनट इंशाल्लाह रहूँगा। आप लोग कहाँ से जुड़े हुए हैं, कौन कौन हैं, ज़रा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं।
भाई हम लोगों के अमाल जो बर्बाद हो जाते हैं ना, तकब्बुर की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। फिर हम समझते हैं कि हम तो बड़े नेक अमाल करने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नेक अमाल हमारे सिर्फ छोटी सी तकब्बुर की वजह से, सिर्फ छोटा समझने की वजह से किसी को, हमारे जो है बड़े बड़े अमाल बर्बाद हो जाते हैं, हकारत हो जाते हैं। इसलिए बड़ा गौर व फिक्र के साथ और समझदारी के साथ ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। कब अल्लाह को हमारे अकल बुरी लग जाए, फिर अल्लाह पकड़ कर ले, तो वो सारे माल हलाकत में पहुंच जाएंगे। फिर कौन कौन भाई कहाँ कहाँ से जुड़े हुए, कमेंट करके बताएंगे क्या? और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। माशाअल्लाह, लगता है 10-15 लोग जुड़े हुए हैं। जो लोग भी अभी जुड़ रहे हैं, इसका मतलब माशाअल्लाह वो लोग नमाजी हैं, नमाज पढ़ के उठे होंगे तभी जुड़े हैं। तो बड़े मुबारकबाद हैं, काबिल फ़ख्र है, काबिल मुबारकबाद हैं इस ज़माने में वो लोग जहां नौजवान का तबका एक 2-2 बजे रात तक जगता है और फिर 10 बजे रात तक, 10 बजे दिन तक सोता रहता है। तो ऐसे हालात में फ़जर की नमाज के लिए उठ जाना बड़े मुजाहिदे की बात है और बड़े फ़ख्र की बात है, और बड़ा काबिल मुबारकबाद हैं ऐसे नौजवान जो फ़जर की नमाज के लिए भी उठ जाते हैं। तो मैं तो यही समझता हूँ, क्योंकि इस पुरफितन दौर में जबकि मोबाइल ने हर किसी को गलत टाइम पे सोना और गलत टाइम पे उठना सिखा दिया है। तो बहरहाल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों में से किसी के कुछ सवाल हो तो कर सकते हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है भाईजान लोग। बहरहाल टाइम गालिबन ज़्यादा हो चुका है, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, मौका मिला तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।